मायका छोड़ ससुराल आऊंगी। तुम श्योर हो ना अखिल? शादी से पहले इस तरह मेरा तुम्हारे घर जाना ठीक तो होगा ना? कहीं तुम्हारी फैमिली में कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड तो नहीं करेगा? अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो अलका, मैं किसी नई रोमांटिक फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। इतनी पिछली सोच नहीं है मेरे घर वालों की। हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से पसंद करते हैं, कमिटेड है, जल्द ही एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। इसमें बुराई क्या है? शादी से पहले अगर तुम एक दो बार मेरे घर आ जाओगी, मेरी फैमिली के साथ मिलोगी जुलोगी, ये तो अच्छा ही होगा ना। इसमें किसी को बुरा क्यों लगने लगा? वो तो ठीक है अखिल, लेकिन वो तुम समझते हो, हमारे यहाँ इंडिया में शादी से पहले लड़कियाँ अपने ससुराल नहीं जाती। अलका की बात सुनकर अखिल खिलखिलाकर हंस पड़ता है। अरे बाबा, मैंने कहा ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तुम बेफिक्र होकर चलो। अखिल और अलका अखिल के घर के लिए निकल गए थे। कुछ देर बाद अखिल एक पॉश कॉलोनी में बड़े से मकान के सामने जाकर अपनी गाड़ी रोक देता है। मकान के बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था, जिसने अखिल और अलका को झुककर सलाम किया और उसके बाद गेट खोल दिया। अखिल की गाड़ी कोठी के अंदर जा रही थी। अलका ने देखा कि अंदर पोर्च में महंगी महंगी दो गाड़ियां और भी खड़ी हुई है। अखिल कोई मिडिल क्लास लड़का नहीं था। शहर के मेन मार्केट में उसके पापा की क्लोथ मटेरियल की चेन थी, यानी कि उनके नाम की दर्जनों दुकानें थी। अरोरा क्लोथ शहर का जाना पहचाना नाम था और अखिल अरोरा जी का छोटा बेटा था, जो अलका से बहुत प्यार करता था। अलका भी एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। दोनों कॉलेज में मिले थे। वैसे तो कॉलेज छोड़े दोनों को 5 साल बीत गए थे, लेकिन अलका की सुलझी हुई सोच अखिल को आज तक उसके साथ बांधे हुई थी। आज के दिन, मम्मी, दीदी, आइए देखिए आज कौन आया है हमारे घर। आओ बेटा, बैठो। दीप्ति बहू, चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। भाभी बाहर आकर देख तो लो कितने कप चाय बनानी है, कौन आया है। बस गाय की तरह गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होता है। ननद सोना की बात सुनकर दीप्ति शर्मिंदा होकर रसोई से बाहर आई और उनके पास आकर खड़ी हो गई। अरे भाभी, अब तो देख लिया होगा ना आपने कितने लोग आए हैं, अब जाओ भी। अब मेहमान आ जाए हैं तो चाय नाश्ता कल लेकर जाओगी क्या? सोना के मुंह से बड़ी भाभी के लिए ऐसी बात सुनकर अलका का माथा चकरा गया था। ये कौन सा तरीका हुआ बड़ी भाभी से बात करने का? और वैसे भी शादीशुदा ननद का इस तरह से बात बात पर भाभी को टॉन्ट मारना किसी भी तरह से सही नहीं है। एक बार को मम्मी जी कुछ कहती तो समझ में भी आता, लेकिन ननद का भाभी को इतना कंट्रोल करके रखना सरासर गलत है। अलका सबके चेहरों के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। सोना बात बात पर दीप्ति को टोकती और बेशर्मों की तरह हंसने लगती, लेकिन अखिल, उसके बड़े भाई और सास मनीषा, किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो ये उनके लिए एक आम बात हो। घर में सबका रिएक्शन देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि सोना दीदी ये कोई पहली बार नहीं कर रही हैं, बल्कि ये उनकी आदत है। इसीलिए घर में किसी को भी उनका इस तरह से बार बार दीप्ति भाभी को टोकना गलत नहीं लग रहा। अच्छा बेटा, कहाँ तक पढ़ी हो तुम? मम्मी पापा क्या करते हैं? आंटी जी, मेरे पापा एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, मम्मी होम मेकर और मैं इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ। वाह बेटा, बहुत अच्छा परिवार है तुम्हारा तो, और तुम भी सुंदरता और समझदारी की मिसाल हो। देखो बेटा, अपना ही घर समझो। अब शादी की बात तो हम बड़े लोग मिलकर फाइनल कर ही लेंगे, लेकिन तुम आती जाती रहना, और हम उन लोगों में से नहीं है जो शादी से पहले तुम्हारे घर पर आने जाने में रोक टोक करेंगे। देखो बेटा, हम चाहते हैं कि तुम इस घर को शादी से पहले ही पूरी तरह अपना लो, रिश्तों को अच्छी तरह समझ लो, घर की जिम्मेदारियों को समझ लो, ताकि शादी के बाद तुम्हें एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और वैसे भी तुम तो वर्किंग हो, वर्किंग लड़कियों को तो एडजस्ट करने में वैसे भी डबल मेहनत करनी पड़ती है। ठीक कहा ना मैंने? जी आंटी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों से मिलने के लिए आऊँगी। अभी चलती हूँ। अलका जितनी एक्साइटेड होकर अखिल की फैमिली से मिलने गई थी और उसके परिवार के स्टेटस, चमक धमक को देखकर जितनी इम्प्रेस हुई थी, उसके परिवार से मिलने के बाद उसके मन में सेकंड थॉट्स आने लगे थे। शादी से पहले अखिल ने मुझे अपने परिवार से मिलने का मौका दिया। वो यही चाहता है कि मैं शादी से पहले सबके साथ एक अच्छा तालमेल बना लूँ, ताकि बाद में हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा तालमेल अखिल के परिवार के साथ बैठने वाला है। कम ऑन अलका, किसी को सिर्फ एक मुलाकात से कैसे जज कर सकती है तू? कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। थोड़ा टाइम दे अपने आप को। और अभी तो सिर्फ पहली मीटिंग थी, हो सकता है सोना दीदी की मजाक करने की आदत हो,
इसीलिए दीप्ति भाभी कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रही थी। मुझे उन लोगों से 2-4 बार और मिलना चाहिए, उसके बाद ही पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि वास्तव में जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा है या मैंने सबके बारे में गलत अंदाज़ा लगा लिया है। ठीक है, ऐसा करते हैं, अब इस बात की तह तक पहुँच कर ही आगे कोई भी डिसीजन लूँगी। अगले संडे को अलका फिर से अखिल के घर जाती है। पिछली बार भी अलका आई थी तो हमने उसे ऐसे ही खाली हाथ भेज दिया था। आज सब लोग शॉपिंग करने चलते हैं, वहीं पर आप अलका को कुछ अच्छा सा दिलवा देना। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसके ऊपर कि हम लोगों ने घर की छोटी बहू को ऐसे ही खाली हाथ विदा कर दिया। हाँ, बात तो तेरी ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सोना, तो भी जल्दी से रेडी हो जा, सब लोग मार्केट चलते हैं। अखिल, दीप्ति भाभी नहीं चलेंगी क्या? अब अगर सोना दीदी चल रही हैं तो दीप्ति भाभी को भी ले लेते हैं ना। वैसे भी मैं जब से आई हूँ वो किचन में ही लगी हुई हैं, उन्हें भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। अरे अलका, भाभी साथ में चलकर क्या करेंगी? वैसे भी उनके पास रसोई में अभी बहुत सारा काम है। मैं चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। नहीं सोना दीदी, अलका एकदम ठीक कह रही है, दीप्ति भाभी को भी चलना चाहिए। और वैसे भी ये बात तो हमने सोची नहीं कि भाभी को तो किचन से कभी ब्रेक नहीं मिलता। हम सब लोग बाहर शॉपिंग पर चल रहे हैं तो खाना वाना भी बाहर से ही खाकर आ जाएंगे, भाभी को भी थोड़ा सा किचन से ब्रेक मिल जाएगा। तो हो गया फैसला। भाभी जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सब लोग साथ में शॉपिंग के लिए चल रहे हैं। शॉपिंग मॉल में। देख तो सोना, कितना अच्छा ड्रेस है, तू ट्राई करके देख। मम्मी, आप तो मुझे एक के बाद एक शॉपिंग करवाती जा रही हो। दीप्ति भाभी, ये लो मेरा शॉपिंग बैग पकड़ो, तब तक मैं ये वाला ड्रेस भी ट्राई करके आती हूँ। अलका नोटिस कर रही थी कि शॉपिंग के दौरान दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बिजी नजर आ रही थी। उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि दीप्ति भी उनके साथ है। ना तो सास मनीषा ने दीप्ति को एक भी ड्रेस खरीदने के लिए बोला, ना ही उसके साथ कोई बातचीत की। सास का सारा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ सोना को मिल रहा था। मम्मी और दीदी की शॉपिंग कभी खत्म नहीं होने वाली। तो मैं शॉपिंग कराने आई थी और दोनों भूल गई है कि उन दोनों के अलावा और भी कोई उनके साथ शॉपिंग के लिए आया है। तुम छोड़ो उन्हें, तुम अपने लिए जल्दी से कोई अच्छा सा ड्रेस पसंद कर लो, फिर तुम्हें लंच करा के घर भी छोड़ना है ना। दीप्ति भाभी, हम दोनों एक जैसा ड्रेस लेकर ट्विनिंग करेंगे, कैसा रहेगा? अरे मैं क्यों खरीदूँ, तुम खरीदो ना, मैं ठीक हूँ। नहीं भाभी, ऐसे कैसे? अगर आप ड्रेस लोगी तो ही मैं लूँगी, वरना मैं भी नहीं लेने वाली। अलका के फोर्स करने पर दीप्ति और अलका एक जैसा ड्रेस खरीद लेते हैं। उसके बाद सब लोग वापस घर लौट आते हैं 2 दिन बाद। आपने मुझे पहचाना भाभी? पहचानूंगी क्यों नहीं, हमारी होने वाली देवरानी हो। बताओ कैसे याद किया मुझे? आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था भाभी कि आप बहुत स्वीट हो। उस दिन सबके साथ बातों में इतना टाइम गुजर गया और आप तो पूरा टाइम किचन में ही थी, इसलिए आपसे कुछ खास बातचीत भी नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा फ़ोन करके आपसे बातें कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम मिल सकते हैं? जब तुम्हारे पास टाइम हो चलिए आओ भैया के साथ घर, तुम्हें अपने हाथ का स्पेशल नाश्ता भी करवाऊंगी। नहीं 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 भाभी, आपके हाथ का नाश्ता नहीं करना। हम लोग कहीं बाहर मिलते हैं ना, कुछ बातें होंगी जो सिर्फ देवरानी जेठानी के बीच में रहेंगी। ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा चलो ठीक है, मैं कल तुमसे मिलती हूँ। बताओ कहाँ आना है? कॉफ़ी कैफ़े में मिलते हैं। और देखो भाभी, शादी के बाद अखिल भी बड़े भैया की तरह अपने काम में बिजी हो जाएगा। शादी के बाद हम दोनों को ही साथ में पूरा टाइम बिताना है, इसलिए अखिल से मेरी बने ना बने, लेकिन देवरानी जेठानी की आपस में बनना बहुत ज़रूरी है। सही कह रही हूँ ना मैं? अलका की बात सुनकर अब तो दीप्ति को भी हंसी आ जाती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, चलो ठीक है, कल कैफ़े में मिलते हैं। अगले दिन दीप्ति को अभी अलका से मिलने आए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी ननद सोना का फ़ोन दीप्ति के पास आता है। अरे भाभी, कहाँ हो आप? हमने सोचा था आज संडे का दिन है, आपसे कुछ स्पेशल बनवा कर खाएंगे। आप तो घर में कहीं नज़र नहीं आ रही हो। अरे सोना, मैं ना अलका से मिलने के लिए आई थी, शाम तक लौटूंगी। तब तक मिश्री है ना घर में, मिश्री से कहना ना जो भी आपको खाना होगा वो बना देंगी। किसे खाना है नौकरों के हाथ का खाना? अगर उनके हाथ का खाना पसंद होता तो आपकी क्या ज़रूरत थी फिर घर में? मुझे आपके हाथ के आलू के पराठे खाने थे। वैसे एक बात बताओ, एक ही मुलाकात में ऐसा क्या जादू कर दिया आपने उस अलका के ऊपर कि आपसे अकेले में मिलने के लिए बुला लिया उसने? हमसे तो नहीं कहा कि हम भी उसे जाकर अकेले में मिले। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सोना। वो उस दिन मैं उसके पास ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई थी
तो बस उसी लिए मिलने के लिए चली आई। ठीक है, मैं घर आकर बात करती हूँ। हाँ भाभी, सब ठीक तो है ना? किसका फ़ोन था? अरे सब ठीक है। वो ना सोना का फ़ोन था। सोना को आलू के पराठे खाने थे, तो वही पूछ रही थी कि मैं अचानक से कहाँ गायब हो गई। एक बात कहूँ भाभी, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? ये सोना दीदी का बात बात पर आपको इस तरह से टॉन्ट मारना आपको ठीक लगता है? मेरे पूछने का मतलब है कि ये उनकी आदत है या फिर मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें अलका, अभी तुम इस घर में आई नहीं हो ना। जब आओगी तो सब समझ जाओगी। भगवान का दिया हुआ इस घर में सब कुछ है, रुपया, पैसा, धन दौलत, नौकर चाकर, रुतबा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी है, और वो है अंडरस्टैंडिंग। हमारे परिवार में बहू को समझने वाला कोई नहीं है। माँ जी को भी सोना के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। कहीं जाना हो तो सोना, कुछ खाना हो तो सोना, कपड़े खरीदने हो तो सोना, सामान आएगा तो सोना की पसंद का। बहू की तो कोई गिनती ही नहीं है परिवार में। मेरा नाम तो माँ जी के मुंह पर केवल तब आता है जब उन्हें चाय या नाश्ता चाहिए होता है। इतना बड़ा घर है, पैसों की भी कोई कमी नहीं है घर में, फिर रसोई की सारी जिम्मेदारी अकेले आपके ऊपर क्यों है भाभी? घर में खाना बनाने के लिए कोई नौकर नहीं है, और मैं भी जॉब करती हूँ। शादी के बाद मैं भी रसोई में इतना समय नहीं दे पाऊँगी, और मुझे तो ये बात सोचकर ही बुरा लग रहा है कि अब अकेले ही इतना सारा काम करती हो। देखो अलका, मेरी तो शादी हो चुकी है और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। किसी की आदतों को सुधारना इतना आसान नहीं होता। सोना की ना शुरू से ही आदत है, ससुराल में तो उसका कम ही मन लगता है। बात बात पर मम्मी जी फ़ोन करके उसे मायके बुला लेती हैं, फिर जब भी सोना आती है तो 2-4 दिन रुक कर जाती है। मैंने आज तक सुना था और आज अपनी आंखों से देख भी लिया कि जिस परिवार में ननद का ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है ना, वहाँ पर भाभीयों की अहमियत ना के बराबर होती है। आपकी शादी हो चुकी है भाभी, आप अपना रिश्ता छोड़कर भाग नहीं सकती, लेकिन मेरी शादी अभी नहीं हुई है, और मैंने सोच लिया है कि जब तक ननद मायका छोड़कर नहीं जाएगी मैं ससुराल नहीं आने वाली। देखो अलका, ऐसा मत करो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता अखिल के साथ टूटे। अखिल बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता है। तो क्या भैया अच्छे इंसान नहीं है? वो आपसे प्यार नहीं करते? नहीं, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बहन के कारण उनकी पत्नी को घर में कितना इग्नोर किया जा रहा है। मैं भी तो वही कहना चाह रही हूँ ना भाभी, कि जब तक ननद मायके में रहेगी ना, भाभी ससुराल में सुख से नहीं रह सकती। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए अखिल मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है। कल को जब मैं शादी होकर इस घर में आ जाऊंगी ना, तो मैं भी घर की मुर्गी दाल के बराबर हो जाऊंगी, और फिर मेरा भी वही हाल होने वाला है जो आज आपका हो रहा है। मम्मी जी आज आपको इग्नोर कर रही हैं, कल को मुझे भी इग्नोर करेंगी, और मेरा पति सब कुछ देखकर भी अनजान बना रहेगा। मुझे ये बात कतई बर्दाश्त नहीं है। देखो अलका, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें अच्छी ही सलाह दूंगी। मेरी बात मानो तो तुम ऐसे मैदान छोड़कर भागो मत, बल्कि जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका डट कर सामना करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। और हाँ, तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा, इसलिए सब कुछ साफ साफ बता दिया। चाहती तो झूठ बोलकर तुमसे बातें छुपा भी सकती थी, लेकिन तुम्हें भी 4 दिन बाद इसी घर में आना है। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए सब कुछ खुलकर बता दिया। दीप्ति के जाने के बाद भाभी की बातें ठीक है। आखिर ऐसे शादी के लिए मना कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, और अगर मैं अखिल से बोलूँगी कि तुम अपनी बहन का मायके आना बंद कर दो, तो ये बात सुनने में उसे बहुत ख़राब लगेगी। मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा जिससे कि सोना दीदी खुद ही मायके आना बंद कर दे। कुछ दिन के बाद अलका अपनी ननद सोना को फ़ोन करती है। अरे सोना दीदी, मैं आपसे मिलने के लिए आपकी ससुराल आई थी। मुझे लगा आप अपने ससुराल में होंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि आप तो मायके गई हुई हो। अरे हाँ, वो मम्मी को ना एक साड़ी लेनी थी, वही पसंद करने के लिए आई थी बस। तुम भी घर आ जाओ ना, यहीं पर बातें होंगी, मम्मी से भी मिल लेना। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं आपकी ससुराल गई थी दीदी, वहाँ पर आपकी सासू माँ और जिठानी मिली थी। बहुत अच्छी हैं आपकी सासू माँ, बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने मुझे। बेचारी ना थोड़ा अपसेट लग रही थी। क्यों क्यों अपसेट लग रही थी? अरे आपको नहीं पता, आज आपकी जिठानी के बेटे का बर्थडे है। शायद आपका वेट कर रही होंगी कि आप भी फैमिली फंक्शन में शामिल होंगी।
उन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं क्या? नहीं तो, मेरी सास मुझे कुछ नहीं कहती। बुरा मत मानिएगा दीदी, लेकिन बता के आने में और पूछ के आने में थोड़ा सा अंतर होता है। और माना कि आपकी सासू माँ कुछ कहती नहीं, लेकिन इच्छा तो उनकी भी होती होगी ना कि घर के फंक्शन में आप उन लोगों के साथ शामिल हो। आप ही सोच कर देखिए ना, यहाँ पर कोई फंक्शन हो और दीप्ति भाभी कहीं चली जाए तो घर में सबको कैसा लगेगा? सच बताऊँ तो आपकी सासू माँ ने आपकी एक भी बुराई नहीं की। वो तो मुझे उनका चेहरा पढ़कर ऐसा महसूस हुआ कि उनका मन किसी बात से दुखी है। आपकी जेठानी की वो बहुत तारीफ़ कर रही थी। बिल्कुल माँ बेटी जैसा रिश्ता है दोनों में। बेशक दीप्ति भाभी पूरा दिन मम्मी जी के आगे पीछे घूमती हैं, उनकी पसंद का खाना बनाती हैं, लेकिन वो रिश्ता मम्मी जी और दीप्ति भाभी में नज़र नहीं आता जो आपकी सासू माँ और जेठानी में मुझे नज़र आया। अरे क्या बताऊँ तुझे अलका, मेरी सास ना हर छोटी छोटी बात मेरी जेठानी से पूछकर करती है। अरे फेवरेट है उनकी। मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, उन्हें मुझसे मतलब ही नहीं रहता। उनकी जान ना मेरी जेठानी में बसती है। भाभी को तो मम्मी एक दिन के लिए भी उनके मायके जाने नहीं देती। उनका मन नहीं लगता उनके बिना। कहती है तू चली जाएगी तो ये घर मुझे काटने को दौड़ेगा। इसलिए मैं तो ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेती। अच्छा ही है ना, कम से कम मुझे कहीं आने जाने से रोकती तो नहीं। मेरी जेठानी और मेरी सास की ना आपस में बात पड़ती है। जिसको आप अच्छी बात समझ रही हो ना दीदी, आपको एहसास भी है कि उससे आपके रिश्ते खोखले हो रहे हैं। आपकी शादी को इतने साल हो गए और अभी तक आपका आपकी सास के साथ कोई बॉन्ड ही नहीं बन पाया। वहीं आपसे सिर्फ 1 साल पहले शादी करके आई आपकी जेठानी और आपकी सासू माँ में माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया है। मेरी ना एक फ्रेंड है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका मन भी उसके मायके में ही लगता था। छोटी छोटी बातों पर मायके आ जाती थी। उसकी मम्मी को भी इकलौती बेटी का मायके आना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मुसीबत तो तब हुई जब कुछ सालों के बाद उसके सास ससुर ने सारी प्रॉपर्टी उसके देवर और देवरानी को दे दी। कहने लगे जब तुम्हारे यहाँ मन ही नहीं लगता तो हमारी प्रॉपर्टी को भी तुम्हारी क्या ज़रूरत है, वो भी अपने मायके वालों से ही ले लो। और अपने बिजनेस प्रॉपर्टी सबसे बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ जब उसके भैया भाभी को पता चला कि श्वेता को उसके ससुराल वालों ने बेदखल कर दिया है तो भाई भाभी ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। उन्हें भी इस बात का डर सताने लगा कि कहीं वहाँ से बेदखल होने के बाद वो यहाँ की प्रॉपर्टी में अपना दावा ना ठोक दे। ज़रूरत से ज़्यादा मायके में इंटरफेयर करने के चक्कर में मायके और ससुराल दोनों से हाथ धो बैठी वो। अब उसकी भाभी ना उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अलका, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी ना अब डर लगने लगा है। मैं ना अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहती। मेरी सास तो सच में देवी की तरह है। गलती मेरी है रे, मैं ही सबके प्यार और विश्वास को ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी। और मम्मी आप भी क्या छोटी छोटी बात पर मुझे फ़ोन कर देती हो। अब आपकी 2 बहुएं हैं ना, जो भी काम कराना है अपनी बहू से कराओ ना। मुझे अपने ससुराल से बेदखल नहीं होना। सोना को समझ में आ गया था कि ये बात बात पर मायके आकर बैठना कोई समझदारी का काम नहीं है। जैसे ही सोना ने मायके आना कम किया, अपने आप सास मनीषा दीप्ति को इम्पोर्टेंस देने लगी। ननद के मायका छोड़ने के बाद अलका भी धूमधाम से दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई।